Okay, so today we are going to learn about muta rotation. आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? Muta rotation के बारे में पढ़ने वाले हैं. So as we are knowing that we have two type of glucose. One is alpha glucose and the another one is beta glucose. Okay. So alpha glucose हम कैसे prepare कर सकते हैं? From where we can extract alpha glucose. So as we are knowing that like 300 at 303 Kelvin temperature from concentrated solution of glucose. और उसमें से आपको क्या मिलेगा? अल्फा ग्लूकोज मिलेगा. ओके. एंड अगर आप लोग 371 केल्विन टेम्परेचर पे फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस टेम्परेचर पे आपको क्या मिलेगा? प्योर बीटा फॉर्म मिलेगा. और इस टेम्परेचर पे आपको प्योर अल्फा फॉर्म मिलेगा. करना क्या होता है? ग्लूकोज को अच्छे से पानी में डाल के अच्छा सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको क्या करना होता है वो बताओ. तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद जब इसका इवापोरेशन हो जाएगा तब आपको पाइप में कौन मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ कौन मिलने वाला है बताओ? यहाँ पे आपको कौन मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ अल्फा ग्लूकोज. जब आपने अल्फा ग्लूकोज को इसमें रखा, स्टार्टिंग में वो दिखा रहा था अल्फा कितना बता रहा था पता है? मतलब स्पेसिफिक रोटेशन कितना बता रहा था? 112. अल्फा ग्लूकोज कितना स्पेसिफिक रोटेशन बता रहा था? 112. और जब हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि जब हम बीटा ग्लूकोज रख रहे थे तब तो ये बहुत कम रोटेशन दिखा रहा था. 18.7, ऑलमोस्ट 19 के आसपास रखो आप. 19 के आसपास, 18.7 के आसपास वो दिखा रहा था. ओके. अब क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम पास होता गया थोड़े देर के बाद ये चेंज होके सीधा कहां पे आ गया पता है आपको? और फिर ये चेंज होके कहां पे आ गया वो मैं आपको बताऊं. अब आप समझ सकते हो ये दोनों चेंज होके कहां पे आ गए. ओके. अब आप थोड़ा सा समझना. अभी यहाँ पे आ गए. अब यहाँ पे जो है, अब ये यहाँ पे जो है ये प्लस 112 है और ये प्लस 18.7 है. अब क्या हो जाएगा आप बताओ? अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 52, ये कम होके 52 हो गया और ये बढ़ के 52 हो गया. यार ऐसा कैसे हो सकता है? द चेंज इन दिस रोटेशन इज नोन एज अ म्यूटा रोटेशन. हेलो, कहना समझ में आ रही है बात? कि पहले अल्फा लेते थे तो स्टार्टिंग में इनिशियली 112 दिखाता था, लेकिन आफ्टर 5 और 6 मिनट और उसके थोड़े देर के बाद वो 52 पे आ जाता था. और यहाँ पे भी ऐसा था, ग्लूकोज में भी ऐसा था कि ये पहले 18.7 दिखाता था फिर ये बढ़ के 52 हो जाता था. इन शॉर्ट कहने का तरीका ये था कि यहाँ पे जो बी रखा था बीटा, वो स्लाइटली धीरे 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 किस में कन्वर्ट होने लगता है? अल्फा में. और हमने जो यहाँ पे पहले अल्फा लिया था वो स्लाइटली किस में कन्वर्ट होने लगता है? बीटा में. और एक टाइम पे वो दोनों किस में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में. और तब उनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 52 होता है. अब समझे पूरी बात? Yes, sir. तो इसका मतलब सर अब हमें पता कैसे चलेगा इक्विलिब्रियम पे कौन कितने परसेंटेज है? सपोज अल्फा एक्स परसेंटेज है तो बीटा कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली. अगर इसमें हम परसेंटेज निकाले तो अब अच्छे से सोचना
क्या चीज है वो, ठीक है। सुनो, अल्फा का कितना होता था स्टार्टिंग में 112, बीटा का कितना होता था 19 रखो या फिर 84 18.7 रखो, फिर ये कितने, अब देखो, अब 112 इंटू x% इतने हैं, ये x% है, और ये कितने हो जाएंगे बीटा 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, कितना आंसर दे रहा था 52 के आसपास दे रहा था ना, फाइनली आंसर कितना आ रहा था बच्चों देखो, 52. हाँ तो 52 लिख लिया मैंने। अब चलो, अब आप मुझे बताओ 112x प्लस 18.7 100 माइनस x इज इक्वल टू, एक्स्ट्रा है भाई, चलो x निकाल के दो मुझे। चलो 0.098. नहीं, गलत आंसर आ रहा है, अच्छे से करो। 35.69. हाँ 34% आता है कुछ, 36 क्या 34, ये 34% है, तो बीटा कितना हो जाएगा 66%, यस और नो, हाँ या ना, ये 36 आंसर आ रहा है, और यहाँ पे जो है अल्फा जो है वो कितना आ रहा है बच्चों, x36 आएगा, और ये जो बीटा है वो कितना परसेंट आएगा 64% आएगा। ओके, अच्छे से गिनो यार, गिनती फटाफट से करनी है। और अगर आपको ऐसा था भाई यहाँ पे कितना ले लो 19 ले लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना क्या कैलकुलेशन में, तब आप ऑलमोस्ट नियर 19 ले लो, तब आपका इजीली हो जाएगा। सुनो दिखाता हूँ कैसे, सुनो, अल्फा कितना होता था 112, बीटा कितना ले लो 19 ले लो। ओके अब देखो 112 उसके कितना परसेंट, x बाय 100 प्लस 19 का कितना 100 माइनस x बाय 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 52 आएगा। क्यों कि हम देखो ना जैसे एवरेज निकालते तो समेशन एफ आई एक्स आई करते हैं, आपको याद है, इसके परसेंटेज और इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस इसके परसेंटेज प्लस इसका स्पेसिफिक रोटेशन, तो हमें टोटल मिल जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा कहीं तो कहीं तो। Yes, sir. सो Anil sir, 112x प्लस 19 100 माइनस x इज इक्वल टू 5200 ले लो। ओके अब आप देखो 112x प्लस 1900 माइनस 19x इज इक्वल टू 5200। अब बताओ x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 34 ही आएगा बच्चों, नियरर 34, 35.80. तो 36 हुआ वो, तो 36% हुआ, तो अल्फा कितना हुआ तुम्हारा 36। तो जब ये इक्विलिब्रियम में है, कौन इक्विलिब्रियम में अभी, अल्फा और बीटा जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो अल्फा कितना परसेंट होता है 36% होता है, और बीटा कितना होता है 64%, है ना, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. चलो और बताओ, ओके डन। ये पूरा Yes, एक्स्ट्रा sir. पॉइंट था, म्यूटा रोटेशन, लेकिन पूछ सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब क्या होता था, अगर मैंने 100 ग्राम 100% अल्फा ग्लूकोज लिया है, तो धीरे 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 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कितना बचेगा 36, बाकी 64% किस में कन्वर्ट हो जाएगा बीटा में, और अगर मैंने 100% बीटा लिया है तो धीरे 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 उसमें से 34 6% अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह से मैं Yes. बोल सकता हूँ, और यहाँ पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो लिख लो एक बार, एंड दस प्रोसेस द फिनोमिनन इन विच रोटेशन इज
changed is known as म्यूटारोटेशन. यहाँ पे जो रोटेशन चेंज होता है ना, उसको हम लोग म्यूटारोटेशन बोलते हैं. लिख लो चलो. સર અને પછીનું પેજ કરો તો. Sure, why not? Sure. Okay, लिख लो. ये तो सिर्फ अल्फा बीटा के लिए. अगर कोई भी है इक्विलिब्रियम में कितने परसेंटेज में है वो हम लोग इससे निकाल सकते हैं. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, आगे बढ़ते हैं. બસ થઈ ગયું. Thank you. Okay, so come to the next point. कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट बोलो. अब हम बात करने वाले फ्रुक्टोज की. सो अब तक हमने ग्लूकोज कंप्लीट किया बच्चों. जस्ट कम टू द फ्रुक्टोज के ऊपर आ जाइए. चलो हम लोग फ्रुक्टोज के ऊपर आते हैं. ओके, सो राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रुक्टोज. तो सबसे पहले मुझे बताओ फ्रुक्टोज मिलेगा कहाँ से एग्जैक्टली. चलो फिर जल्दी से बताओ फ्रुक्टोज मिलेगा कहाँ से. सुक्रोज से. सुक्रोज से. यस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. दूसरी बात, नेचुरली जो फ्रुक्टोज होता है ना वो स्वीटनर ज्यादा होता है, ज्यादा स्वीटनिंग होता है कंपेयर टू ग्लूकोज. फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोस. इसका मतलब क्या हुआ कीटोहेक्सोस है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ. उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, हाइड्रोल, हाँ उसमें कीटोन ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज will provide you a fructose. आई बात समझ में. एंड नेचुरली वो कहां पे होता है. नेचुरली वो कहां पे होता है. फ्रूट्स, हनी ફ્લાવર. एंड वेजिटेबल्स. इन सब चीजों में हमें फ्रुक्टोज ज्यादा मिलता है. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोस. ओके, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो हमारे पास, हमें तो पता है पहले लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6. दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है कीटो है, तो ये हो गया कीटोहेक्सोस. फिर याद रखो ऊपर नीचे आप क्या लिख दोगे CH2H. केमिकल रिएक्शन से पता चला कि उसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH और यहाँ पे कीटोन है. ओके, यस और नो. सो थर्ड पे वापिस, हाँ थर्ड पे वापिस आप OH को घुमा दो जैसे करते थे वैसे ही. और फिर यहाँ पे OH, ये वाला OH, H and H. Is it clear? Yes or no? यस सर. तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट. क्या हो गया आपका फ्रुक्टोज हो गया. ओके, नेक्स्ट थिंग, इट्स अ लिवो रोटेटरी. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा D
माइनस, देखो लास्ट कीरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है तो ये D लिखा, फिर माइनस का मतलब अब समझ गए अभी, वो लिवो रोटेटर ये -92 के आसपास दिखाता है वो, उसका रोटेशन कितना होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज अराउंड -92, ओके, -92.4। याद रखना है बात। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. तो फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं, फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज इन नेचर, ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विल प्रोवाइड यू फ्रुक्टोज। नेचर की बात करें तो नेचुरली वो कहां से निकलता है, तो फ्रूट, हनी, वेजिटेबल्स, इन सभी जगह से हमें क्या मिलता है बच्चों, इन सभी जगह से हमें क्या मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है, ओके। अब मैं बात करूं तो, अब मैं जैसे बात करूं यहाँ पे इसके लीनियर स्ट्रक्चर की बात करूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, लीनियर तो हमने देखा, साइक्लिक में दो, फिशर और कौन होता है दूसरा, हावर्ट। पहले फिशर की बात करते हैं, 5 टाइम्स आपको ड्रॉ करने ही है, 1 2, स्ट्रेट लाइन में है तो अच्छा, 1 2 3 4 5, और जो 6 है वो कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन है। अब आप सोचो, ये दूसरा वाला कार्बन और उससे हम लोग किसको अटैच करना है, इस दूसरे वाले कार्बन के साथ हमें अटैच करना है 5th वाले कार्बन। तो मैं जो है वो दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसको 5th नंबर के कार्बन के साथ अटैच कर देता हूँ। 3rd नंबर पे 1 2 3, 3 नंबर पे OH इस ओर, फिर H, OH H H एंड CH2OH। अब आप सोचो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे एक के साथ कौन आएगा, H, और दूसरे के साथ आएगा CH2OH, एक के साथ आएगा OH, सपोज ये OH इस ओर है, सामने वाले के साथ आएगा CH2OH, इस तरह से। ये देखो ये CH2H है ना, और इसके साथ अगर H लग गया तो OH हो जाएगा, तो एक कार्बन के साथ OH और CH2H आएंगे। उसकी पोजीशन क्या है, वही तो मेन है। अगर CH2H है, अगर OH कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये बीटा हो जाएगा। अगर OH राइट हैंड साइड है तो ये क्या हो जाएगा, अगर OH राइट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा अल्फा। अब ये बीटा ड्रॉ किया हुआ है हमने, ओके, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, अल्फा बीटा एनोमर्स है, एनोमर्स मींस जो यहाँ पे कीटोन वाला जो कार्बन है ना, एनोमेरिक कार्बन है, तो ये एनोमेरिक कार्बन के ऊपर आपका OH कौन सी साइड है, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर आपका OH कौन सी साइड है उससे डिसाइड होगा, ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज अब दूसरा मैं ड्रॉ करूं, 1, देखो अच्छे से ध्यान रखो कैसे ड्रॉ करता हूं, 3 4 5, पहला वाला और सेकंड लास्ट को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो आप, ऐसे। तीसरे नंबर, ओके, अब यहाँ पे एक कार्बन आएगा, 1 2, अब देखो ये कार्बन कौन सी ओर है, इस ओर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। दूसरा नंबर वाला कार्बन एनोमेरिक है, दूसरे के साथ पांचवा अटैच कर दिया, ये वाला है CH2OH। थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर OH हर बार इस साइड, यहाँ पे OH इस साइड, और इसको लिखेंगे CH2OH, ये H, यहाँ पे ये H, और जो है यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, तो ये वाला जो OH है ये कौन सी ओर है भाई, राइट हैंड साइड है, प्लेन के नीचे जाएगा, तब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बच्चों, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। चलो, इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. चलो वापिस समझाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, वापिस तीनों के तीन स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज के वापिस सिखाता हूँ। अब अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, कैसे करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे कर लो, ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH, थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर OH इधर आएगा, H OH OH एंड HH। सो नाउ इज इट क्लियर? चलो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे, आगे आइए।
अब जब लीनियर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 दूसरे नंबर और कौन सा नंबर बताओ, दूसरा नंबर और Fifth number. उनको हम लोग ऑक्सीजन से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे सेम। और अगर यहाँ पे एक और ड्रॉ करना है जिसमें एक बार 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी दूसरे नंबर को हम लोग किसके साथ अटैच करेंगे बताओ, फिफ्थ के साथ, इस Sixth तरह से number. कर देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, पहला वाला और पहले वाले और लास्ट में CH2OH CH2OH इस तरह से। ओके, CH2OH लिख लिया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, थर्ड नंबर क्या करना है, 1 2 3 ये वाला थर्ड नंबर पे OH ईश्वर, यहाँ पे OH ईश्वर OH OH। अब जब बाकी बच रहा है उसमें H रख दो आप, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब मेन पॉइंट है OH वाला, अगर यहाँ पे OH कौन सी ओर रखा है आपने, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे OH कौन सी ओर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा बच्चों, अल्फा डी, माइनस ही रहेगा याद रखना, ऐसा जरूर नहीं है अल्फा है तो प्लस और बीटा है तो माइनस, उससे कोई रिलेशन नहीं है, और ये हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। चलो, अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Now is it clear, yes or no? Yes, sir. Or should I revise it once again? Tell me. No, sir. It's okay. जब No, तक no, नहीं sir. समझ में आएगा मैं कराऊंगा, लेकिन आपने अगर नहीं ड्रॉ किया तो आपको कभी नहीं आएगा। साथ ही ड्रॉ करो, क्लास नोट में ड्रॉ करो, 5 टाइम्स ड्रॉ करने की ट्राई करो, तब आपको समझ में आ जाएगी बात। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, सुनो। अब अच्छे से आप देखना, इसको हटाता हूं मैं यहां से, ओके ओके चलो अब हम देखते हैं तो ओके, अब आप अच्छे से सोचना बच्चों कैसे कर रहे हैं हम लोग। फ्यूरानोस मतलब ये ऑक्सीजन है और ये पहला पहला वाला कार्बन ही है, तो ये ऑक्सीजन है और ये पहला वाला कार्बन, फिर ये दूसरा वाला कार्बन है तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा, दूसरा वाला कार्बन, फिर उसके साथ तीसरा वाला कार्बन ये रहा, फिर फोर्थ वन ये रहा फोर्थ। अब ये जो है फोर्थ, वो एक साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और एक साइड उसके साथ CH2H है, यहाँ से यहाँ पे, तो ये वाला तो कंफर्म हो गया, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं पहला वाला कार्बन, देखो ये पहले वाले कार्बन के मतलब ये अभी ये दूसरा है सर, पहला वाला देखो CH2H है, तो जो भी OH जो है वो कौन सी ओर है, जो कोई भी राइट हैंड साइड है वो कार्बन के नीचे की ओर रखेगा OH, ऊपर आप लिखो CH2OH, यहाँ पे H है उसको नीचे रखना है H, ऊपर आएगा OH, यहाँ पे OH नीचे H ऊपर, तो ये वाला आपका क्या बन गया, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। ओके समझ गया, ये CH2H जो है ऊपर रहेगा, OH नीचे रहेगा, अगर ये OH नीचे की साइड है तो अल्फा, और अगर ये OH ऊपर की साइड है तो बीटा, बाकी सब सेम। बाकी सब कैसा ड्रॉ करेंगे बच्चों, सेम ड्रॉ करेंगे, है या ना। Yes, sir. आ रही है थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, चलो दूसरा एक ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। आ रही है। अब फिर भी वापस रिवाइज करवाता हूँ, देखो अगर आपको फ्रुक्टोज ड्रॉ करने के लिए बोले ना, ऑक्सीजन
यहाँ पे दूसरे नंबर का कार्बन है कि जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है, ये तीसरे नंबर का कार्बन है। ऐसे सब जगह पे आप ऐसे कर दो, और वहां पे जो OH हम लोग यहाँ पे रखते थे ना, उसकी जगह में OH यहाँ पे रखना है और एक OH यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखना है आपको CH2OH H, नहीं OH, और यहाँ पे आपको रखना है CH2OH और H। यहाँ पे भी आपको दोनों कौन रखने होंगे? HH। आपको दोनों कौन रखने होंगे बच्चों बताओ? आप दोनों क्या रखोगे? यहाँ पे HH ही रखने वाले हो, यस और नो? तो Yes, ये sir. जो हुआ, ये हो गया आपका अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज हुआ। और कोई बोल दे हमें बीटा डी चाहिए सर, सिंपल, यहां से OH और CH2OH की पोजीशन एनोमेरिक कार्बन पे अब चेंज कर दो पोजीशन। नाउ इज इट क्लियर? और अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे? अल्फा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? Beta. दैट्स व्हाट। आ गया? क्लियर हो गया अभी? क्लियर? Yes, sir. अब आपके जो है वो बुक में से वॉमिट कर दिया पोर्शन, वॉमिटिंग। अब बात है, अब हम क्या करें? हम तो पढ़ाएंगे, तो अब हम पढ़ने वाले डाइसैकेराइड, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टडी इट। ओके, ये नहीं है कि नहीं समझना है बच्चों, यू शुड डू इट। ओके, चलो अब हम बात करें आगे नेक्स्ट वन की। तो अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट वन, डाइसैकेराइड कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड की बात करने वाले हम लोग बच्चों बताओ? डाई डाइसैकेराइड्स। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अब बात करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स में 3 टाइप्स आते हैं, आपको पता होना चाहिए। डाइसैकेराइड्स में जो होते हैं वो हम लोग 3 देख लेंगे। माशूले, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। सॉरी, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। यस 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 यस। अब इन दोनों में क्या होता है? इट्स अ डाइसैकेराइड, इसके अंदर 2 होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसे ऐसे याद रखो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है। और लैक्टोज के अंदर 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। आपको ऐसे ही याद रखना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माशूले, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज विल प्रोवाइड यूर लैक्टोज। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सुक्रोज की। ओके, तो अब हम डाइसैकेराइड में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लाइक सुक्रोज। लेकिन उससे पहले हम एक बात बता दें, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? when two monomers when two monomers will combine with each other with the linkage of oxygen is known as a glycosidic bond. जब C1 COC आएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। सपोज एक ग्लूकोज और ग्लूकोज एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे इस तरह से। तो ये जो है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, उनके इन दोनों मोनोमर के बीच में जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन वाला, उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सुक्रोज का, हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट तो कहां से करते हैं? सुक्रोज से स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज जो एक डाइसैकेराइड है वो तो हमें पता ही है, इट्स अ
मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलता है। अगर आप सुक्रोज है C12H22O11 है, अगर सुक्रोज है उसको आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा बच्चों? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6 C6H12O6 दोनों इक्विमोलर होंगे। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल, अगर ये 1 ग्लूकोज आएगा तो 1 ही फ्रुक्टोज मिलेगा। ओके, और यहाँ पे होता है, याद रखना हर बार D प्लस ग्लूकोज होता है और ये होता है D माइनस फ्रुक्टोज, D माइनस फ्रुक्टोज। अब बात ये होती है, ये होता है अल्फा डी और ये होता है बीटा डी। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तब सुक्रोज बनता है, और उनके बीच में भी क्या होता है? C1OC2 मींस आपका ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, और आपका जो बीटा डी फ्रुक्टोज है उसका सेकंड कार्बन, दोनों एनोमेरिक कार्बन है, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ओके, तब जाके हमें क्या मिलने वाला है? सुक्रोज मिलने वाला है। ओके, देखते हैं कैसे। ओके, अब आप देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। मुझे बताओ अल्फा डी ग्लूकोज कैसे आएगा? मुझे पता है सर, ग्लूकोज में हम ऐसे ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हम लोग OH रखते थे, ऊपर H, यहाँ पे OH H OH H और यहाँ पे CH2OH H। और अगर ये अल्फा है तो OH कौन से ओर आता था? अल्फा है तो OH कौन से ओर आएगा बताओ? नीचे, और ये डाउनवर्ड C1, साइड। और यही C1 हो गया, यस और नो? ये C1। यस, ओके, अब बीटा डी फ्रुक्टोज की बात करें तो बीटा डी फ्रुक्टोज में कैसा होता है बच्चों? और थोड़ा नजदीक ड्रॉ करते हैं, रिज्वाइन करना है जैसे मीटिंग एंड हो जाए, लेकिन अपने आप मीटिंग एंड हो जाएगी, डोंट वरी। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें बीटा डी फ्रुक्टोज चाहिए, तो OH कहाँ चाहिए? ऊपर की ओर चाहिए, और नीचे कौन आएगा? CH2H। बाकी तो हमें पता है इससे उल्टा है ना? यस, इस तरह से। अब देखो, अब इसका C1 और इसका C2 तो ये है, तो यहाँ का एक OH, यहाँ का एक OH और यहाँ का एक OH, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके पानी का मॉलिक्यूल हटा देंगे, और वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे बताओ? वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? सुक्रोज। उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये हो गया अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिखाता हूँ, ये देखो C1O, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, आप वापस कर लेना अगर हो जाए तो, लेकिन आप अभी समझ लो अच्छे से। यहाँ से इसका और यहाँ से इसका, इन दोनों का ये कौन सा बॉन्ड हो गया बताओ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। दैट्स व्हाट। ओके, इज इट क्लियर? ये कौन है? अल्फा डी ग्लूकोज और है बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका C2 और इसका C1, यहाँ पे लिंकेज है C1OC2, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, चलो अब रिजॉइन करते हैं, आ जाओ।